हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आईटी मेन के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम मेन फोकस करेंगे आईटी मेन के लिए। देखो क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिर्फ बेसिक के यानी कि एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसकी बेसिस पे किस तरह से बड़ी आसानी से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई ज़्यादा हाई फाई बुक पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं दो बुक्स जो हैं वो तुम्हारे लिए प्रेफर करूंगा कि दो बुक्स में आनी चाहिए, एक तो एनसीईआरटी और एक एग्जाम्पलर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे तुम्हें और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी हमारे पास क्या होता है? वन। यानी कि हमें वन का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि वन की पावर 1/3 निकालनी है। और अगर मैं इसको जेड मान लूँ तो ये जो जेड है मुझे यानी कि जेड की वैल्यू निकालनी है। अब वैसे तो वन की पावर 1/3 वन भी होता है, ये पता ही है सबको, लेकिन इसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको जेड माना। अब वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास जेड क्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? वन। तो यहाँ से वन को इधर लेके आओ तो ये बन गया। तो जेड माइनस वन एक्स का फैक्टर बन गया एक, क्योंकि वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वन की पावर थ्री, वन, वन माइनस वन जीरो। दूसरा जो फैक्टर है वो कैसे मिलेगा? जब जेड माइनस वन को जेड क्यू माइनस वन से डिवाइड करोगे तो पोलिनोमियल आएगी जेड क्यू प्लस जेड प्लस वन। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो जेड की वैल्यू एक मिलती है वन, और दूसरा फैक्टर यानी कि जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से जेड की वैल्यू आती है माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, यानी कि माइनस का थ्री बन जाएगा डिवाइड बाय टू। तो यहाँ से जेड की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो माइनस वन प्लस इसको मिल सकता हूँ रूट थ्री आएटा, और दूसरी वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इस प्लस वाले को हम मानते हैं ओमेगा और इस माइनस वाले को मानते हैं ओमेगा स्क्वेयर। यानी कि जेड की तीन वैल्यूज आई हैं, एक तो वन, एक ओमेगा स्क्वेयर। यानी कि ये तीनों जो है ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। यानी कि जब हम वन की पावर 1/3 निकालेंगे तो वन की पावर 1/3 का आंसर सिर्फ वन नहीं है, वन तो है ही है, साथ में ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर भी है। ठीक है, अब इन पे प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, इन तीनों का सम पढ़ते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, देखो ओमेगा कितना है? माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और ओमेगा स्क्वेयर है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से ये जो टू बन रहा है, ये टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा, ये कट रहा है प्लस माइनस, ये दो प्लस का और ये माइनस का दो, ये भी कट गया। तो कुल मिला के जीरो आंसर मिल गया। यानी कि वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या होगा? जीरो के इक्वल। नेक्स्ट है, इन तीनों की अगर प्रोडक्ट कर दें वन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर तो वो हमें क्या मिलेगी? यानी कि वन इंटू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और दूसरा माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो यहाँ से प्रोडक्ट करने पे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस वन का स्क्वेयर माइनस रूट थ्री आयोटा का स्क्वेयर डिवाइड बाय टू। तो माइनस वन का स्क्वेयर वन हो गया और ये हो जाएगा माइनस का थ्री आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाय टू,
और आइटा स्क्वायर जगह -1 पुट करेंगे तो ये 4 यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ भी 4, तो 4/4 ये आ गया हमारे पास 1। तो ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम इन सब के मॉडल्स निकालें, 1 का मॉडल्स तो 1 ही आएगा, अगर हम ओमेगा का मॉडल्स निकालें यानी कि -1 प्लस √3 आइटा/2, इसका अगर मॉडल्स निकालें तो वो क्या बनेगा, रूट -1/2 -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर तो 3/4, तो इसको ऐड करोगे 1। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का मॉडल्स भी 1, तो तीनों का मॉडल्स 1 के इक्वल आएगा। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट लूँ तो ओमेगा स्क्वायर बनता है, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लूँ तो वो ओमेगा बनता है। क्यों, देखो हमारे पास ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा/2। तो अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और जब मैं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लूँगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये ओमेगा बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है, Z³ -1 के 3 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो Z -1, एक Z माइनस ओमेगा, एक Z माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसके 3 रूट्स हमको मिले थे, एक ओमेगा ओमेगा, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं के यूजेस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 125 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले तो Z³ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 125, और Z को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यहाँ पे Z³, तो 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 नहीं, इसको हम लिखेंगे Z की पावर 3 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर जो 3 है वो हमारे पास क्या बनेगा, 125 बनेगा। अब इसका हम कैसे यूज़ करें, इसका हम यहाँ से Z कैसे निकालें, तो Z निकालने के लिए क्या करो, इसको 5 की पावर 3 को नीचे ले आओ, तो Z/5 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू में 1। अब इसको जो है, इसको Z1 मान लेते हैं, तो Z1³ इज इक्वल टू 1, यानी कि जो मेरा Z1 है वो मैंने क्या माना, Z1/5। अब Z1³ इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स है वो तो हमने निकाले थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जब Z1 की वैल्यू में पुट करूँगा Z1/5, तो क्या बन जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो Z की वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएगी, ये 5 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों से, यहाँ पे ओमेगा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ पता लगी कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट हमें पता है तो हम जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्यूब रूट इसका निकालना है -8 का, तो आंसर में कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे Z³ इज इक्वल टू -8, यानी कि Z³ इज इक्वल टू -8 को लिखो -2 की पावर 3। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव रखा। ठीक है, तो फिर से ये क्या बनेगा, Z/-2 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसी को देखते हुए यहाँ से जो Z की वैल्यूज़ हैं यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब नीचे 5 था तो क्या आंसर आए थे, 5 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है 5 से मल्टीप्लाई होंगे। तो अब यहाँ पे 5 की जगह पे क्या है, -2, यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अब की बार किस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं के इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, पोलिनोमियल को भी सोल्व कर सकते हैं।
कैसे सोल्व करेंगे, देखो मान लो हमारे पास इसको कुछ सोल्व करना है। सोल्व x माइनस 3 की पावर 2 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x निकालना है, तो क्या करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वेयर, 27 को उधर रह गया माइनस 27, तो x माइनस 3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर नहीं यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब, तो x माइनस 3 की पावर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27 को कैसे लिखेंगे, माइनस 3 की पावर 3। तो अब माइनस x माइनस 3, इस माइनस 3 को नीचे ले आओ, ये बन गया इज इक्वल टू 1। अब इसको मानो उस पूरे को z, तो z क्यूब इज इक्वल टू 1, और z के रूट्स क्या थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि x माइनस 3 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। तो यहाँ से मुझे x निकालना है, तो एक बार इसको रखो 1 के इक्वल, एक बार ओमेगा के, एक बार ओमेगा स्क्वेयर के। तो पहले अगर इसको हम 1 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 यानी कि 0। इस तरह से यहाँ से इसको हम रखेंगे दूसरे वाली वैल्यू x माइनस 3 बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस ओमेगा। इस तरह से लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3 प्लस, ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे माइनस 3 है, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा था माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे था ओमेगा केवल रखा था, तो माइनस 3 ओमेगा, तो ये हमारा बन जाएगा हाँ जी, ये बन जाएगा हमारा प्लस का 3 माइनस 3 ओमेगा। इस तरह से लास्ट में x माइनस 3 बाय माइनस 3 को रखेंगे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से x की हमारे पास 3 वैल्यूज मिल रही है, एक तो 0, एक 3 माइनस 3 ओमेगा और एक 3 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके किस तरह से इस पोलिनोमियल को जल्दी से सॉल्व कर लिया। तो प्रॉपर्टीज़ का हमने काफ़ी यहाँ पे यूज़ करना है। आगे करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है। हमें दे रखा है इफ़ जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, जेड स्क्वेयर प्लस 1 बाय जेड स्क्वेयर, फिर प्लस 2 टाइम्स जेड प्लस 1 बाय जेड और प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये पोलो में लिखी है जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1, ये तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखी थी, ये पोलो में आई थी सेम। तो इसमें जेड की वैल्यूज क्या आई थी, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि हम जेड की जगह पे यहाँ या तो ओमेगा पुट कर सकते हैं या फिर ओमेगा स्क्वेयर पुट कर सकते हैं। तो सपोज मैं जेड की जगह पे यहाँ पे ओमेगा पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वेयर, फिर प्लस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा प्लस 1। अब देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर है, अब हमने पढ़ा था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, इन तीनों की प्रोडक्ट क्या थी, 1 के इक्वल, यानी कि ओमेगा स्क्वेयर को मैं कैसे ले सकता हूँ, 1 बाय ओमेगा, या फिर ओमेगा की वैल्यू 1 बाय ओमेगा स्क्वेयर। तो 1 बाय ओमेगा स्क्वेयर की जगह हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा प्लस 2, और 1 बाय ओमेगा की जगह पे यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वेयर आ गया प्लस 1। अब हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -1।
तो यहाँ पुट कर दो माइनस का 1 प्लस 2, यहाँ भी -1 हो गया और यहाँ पे +1। तो क्या बना ये -1 -2 +1, ये कट गया तो आंसर आ गया -2। अब देखो किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने इन सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो हमने ये चीज़ सीखी कि प्रॉपर्टीज जो है ये काफ़ी यूज़फुल है, और मेंस में तो ये काफ़ी पूछता है प्रॉपर्टीज़ के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसने पूछे हैं पास्ट ईयर में। तो जैसे कि देखो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर आर द रूट्स ऑफ दिस। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी भी किया था, +8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, और x -1, ये जो 8 है इसको क्या लिखोगे -2⁻3। ठीक है ना, इस 8 की जगह -2⁻3 हो जाएगा, तो ये -2 नीचे आ जाएगा, पावर 3 = 1 रहेगी यहाँ पे। तो अब ये z³ = 1 बन गया। इसके रूट्स क्या थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। तो बस हमने करना क्या है कि x -2 को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व करके एक बार इसको 1 के इक्वल रखेंगे, एक बार ओमेगा के और एक बार ओमेगा स्क्वेयर के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 -2 -1, और एक आ जाएगी 1 -2 ओमेगा, और एक आ जाएगी 1 -2 ओमेगा स्क्वेयर। तो आंसर चेक कर सकते हैं, -1 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वेयर। तो C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + ओमेगा की पावर 7 दे रखा है हमको, = a + b ओमेगा। हमें यहाँ पे a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर, ये हमें पता है 0 के इक्वल होता है। तो 1 + ओमेगा की = क्या हो जाएगा -ओमेगा स्क्वेयर। तो -ओमेगा की स्क्वेयर की पावर 7 = a + b ओमेगा हो गया। अब यहाँ पे ये जो बन रहा है, क्योंकि पावर ओड है तो यहाँ पे बन जाएगा -ओमेगा की पावर 14 = a + b ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 14 को कैसे सोल्व करें। हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है। इसी तरह से ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, इसी तरह से ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा। तो कहने का मतलब है ओमेगा की पावर जब 3 के मल्टीपल नंबर होंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ओमेगा की पावर 14 है, तो 14 के आसपास कोई नंबर सोचो, 14 या 14 से छोटा, जस्ट छोटा होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 12 मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, ओमेगा की पावर 12 × ओमेगा की पावर 2, क्योंकि 14 है तो 2 बचेगा मेरे पास, ओमेगा a + b ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 12, क्योंकि 12 जो है 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा की पावर 12 तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ -ओमेगा स्क्वेयर = a + b ओमेगा। तो अब का क्या करना है, ओमेगा स्क्वेयर को उधर लेके आना है। तो ये बन रहा है a + b ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर = 0। अब हमें पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वेयर ये 0 होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया 1, और b की जगह पे क्या आ गया 1। तो ऑप्शन a इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखो वही चीज़ यूज़ कर रहा है, z² + z+1 = 0। 2006 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो हमें सबसे पहले यहाँ से सोल्व करके z निकालना है। तो इसको तो हमने सोल्व किया था जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था। तो z की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी 1 ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि z की जगह भी यहाँ पे तो हम ओमेगा रखेंगे या फिर ओमेगा स्क्वेयर रखेंगे। तो सपोज मैं ओमेगा पुट कर देता हूँ यहाँ पे इस सारे में। तो ओमेगा + 1/ओमेगा की पावर यहाँ पे 2, फिर नेक्स्ट ओमेगा स्क्वेयर + 1/ओमेगा स्क्वेयर की पावर 2 प्लस ओमेगा क्यूब + 1/ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 2 ओमेगा की पावर 4, क्योंकि ज़्यादा नंबर तो है नहीं, ये 6 तक ही है तो 6 तक हम बड़ी आराम से ले सकते हैं, स्क्वेयर + ओमेगा की पावर 5 + ओमेगा की पावर 5 डिवाइड बाय इसका स्क्वेयर, फिर ओमेगा की पावर 6 + 1/ओमेगा की पावर 6 की पावर 2। अब देखो इसमें यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, जो 3 के मल्टीपल्स एक तो ये है कि है, यानी कि इसका आंसर तो हमें सीधा ही पता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये भी 1, ये भी 1 + 1 का स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर 4, तो इसका आंसर 4 आ गया।
अब ये भी ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल, तो ये भी 1 और ये भी 1 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर 4। अब हमें इनको इवेल्यूएट करना है, तो पहले इनको देखते हैं। ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा, अब मुझे पता है कि ओमेगा जो स्क्वायर है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय ओमेगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसकी जगह पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो क्या होता है -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो यहाँ पर क्या बना -1 का स्क्वायर प्लस, अब 1 बाय ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल ठीक, ओमेगा को ऊपर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा ओमेगा, तो फिर से ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बना, तो फिर से -1 का स्क्वायर, और ये तो 4 निकला ही है। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा की पावर 3 तो 1 ही होता है, तो ओमेगा ही बना, यानी कि ओमेगा की पावर 4 जो है ओमेगा ही है, ठीक है। और जो ओमेगा की पावर 5 है उसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 फिर से 1, तो यानी कि ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ही है। तो इसकी वैल्यू तो हमने पहले निकाल चुके हैं, तो ये -1 का स्क्वायर, ये भी -1 का स्क्वायर, और ये जो लास्ट में है ये हमने निकाला था 4। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 7 8, 8 प्लस 4 12, तो आंसर इज 12 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया, देखो आईआईटी मेन वाली इस तरह से चेंज कर सकते हैं, मतलब हर पॉलिनोमियल में प्लस था, यहाँ पे अब की बार माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस से क्या फर्क आएगा वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो बन रहा है 1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, यानी कि एक रूट इसका बन रहा है 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और दूसरा रूट बन रहा है 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये रूट बन रहा है। अब ये रूट तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये कुछ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जैसे ही दिखते हैं। चलो देखते हैं कि सबसे पहले ओमेगा की जो वैल्यू थी वो हमने क्या बताई थी, ये बताई थी -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये बताई थी। और ओमेगा स्क्वायर क्या बताया था, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये था ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, यानी कि अब ये देखो ये क्या बन गया, ये इसका एक रूट बन गया ये वाला, तो इसको हम मान लेते हैं से बीटा मान लेते हैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो बन गया ये बन गया अल्फा, क्योंकि एक रूट इसका अल्फा और बीटा, दो रूट दे रखे हैं ना अल्फा बीटा, तो इसको हमने बीटा मान लिया रूट को, और इसको मान लिया अल्फा, यानी कि जो हमारा अल्फा है, तुम कुछ भी मान सकते हो, इसको भी अल्फा ही मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जो अल्फा है हमारा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया, और जो बीटा है वो माइनस ओमेगा बन गया। तो अब हम जो है पावर को, जो बड़ी बड़ी पावर दे रखी है हमें, वो इवेलुएट कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा की पावर 101, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 101 प्लस ओमेगा की पावर माइनस ओमेगा की पावर 107, ये करनी है इवेलुएट। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 202, और ये क्योंकि पावर इसकी इवन है ओड है तो माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस ओमेगा की पावर 107। अब 202 से छोटा या उससे जस्ट छोटा, मतलब उससे जस्ट छोटा नंबर हमको चाहिए, या उसके इक्वल जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 202 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 201 से ट्राई करते हैं। 201 जो है वो जो है मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, 3 छः 18 और 3 7 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो मैं इसको तोड़ूंगा ओमेगा की पावर 201 इंटू ओमेगा, फिर माइनस, अब इसको भी तोड़ो, ओमेगा की पावर 107 है, 107 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 106 से करके देखो, 106 भी नहीं होगा, 105 हो जाएगा,
तो ओमेगा के पावर 105 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस तरह तोड़ लेते हैं इसको। अब देखो ये जो है, ये नंबर जो है 201 है, और 201 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। तो क्या बनेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा के बार 105, क्योंकि 105 3 का मल्टीपल है, तो फिर से आंसर इसका 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये -1 होता है, तो आंसर क्या हो गया 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से तुमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ का जो यूज़ है वो काफ़ी है, और इतनी आसान मतलब इतनी मुश्किल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, तो हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चन जो हैं, ये और भी क्वेश्चन जो हैं, अगर मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ तो वो तुम ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को कि हम ज्योमेट्रिक जो है, मतलब ज्योमेट्रिकली किस तरह से उसको शो कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में